हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैथमेट वीके सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज एसआई का आप लोगों का लास्ट सेशन है। इसके बाद एसआई के सेशन नहीं आएंगे, इसके बाद सीआई हम स्टार्ट कर देंगे। और ये लास्ट सेशन भी आपके इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। तो ये आज के सेशन में सारा का सारा कुछ कंप्लीट होने वाला है। जितनी भी इंस्टॉलमेंट के सवाल हैं, इससे पहला वाला वीडियो भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो पहले इसे देखने से पहले आप उसे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसके बाद इस पर आएंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर चैनल से आपको फ़ायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और हमसे आप जुड़ भी सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर या फिर व्हाट्सएप बहुत सॉरी फेसबुक पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, ये सवाल मैंने कल आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था और मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी लोगों का इसका आंसर आ चुका होगा। और जिन लोगों का आंसर नहीं आया है तो वो यहाँ पर देखेंगे। देखो, 1,000 रुपये का 1,000 रुपये की राशि 100 रुपये की 11 मासिक किस्तों में चुकाने के लिए उधार दिया जाता है। तो ब्याज साधारण है, मतलब इस वाले सेक्शन में सारे के सारे एसआई से रिलेटेड ही किस्त पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने सीआई का अलग किया हुआ है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, की ब्याज का दर क्या है। मैंने आपसे बताया था कि जब भी किस्त वाले सवाल आए, या तो उसमें पूछेगा कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है या फिर पूछेगा कि ब्याज क्या है। इनके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। या तो पूछेगा कि पर इंस्टॉलमेंट उसने कितना रुपये पे किया या फिर रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पे क्या है। तो इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। लोग इसमें पता नहीं क्यों इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पता ही नहीं होता क्या पूछा है क्या नहीं। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन मैं फॉर्मूले पर ना जाकर, देखो ये सवाल काफ़ी बेसिक से हो जाते हैं। मेरा प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, मेरा प्रिंसिपल है जी 1,000। अब मैं 100 रुपये की 11 किस्त दूंगा तो मेरे को पे कितना पड़ा। पे कितना करना पड़ा मेरे को, 100 × 11 करूँ तो मेरे को पे करना पड़ा 1100। तो ये क्या हो गया, मेरा अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। मैंने बताया था अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। तो आपकी एसआई कितनी आ चुकी है, यहाँ से एसआई आपकी 100 रुपया आ चुकी है। मतलब आपने 100 रुपया क्या दिया, साधारण ब्याज दिए। तो बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे। मैंने आपको बताया था कल एक लंबा वाला तरीका, कि लंबे वाले तरीके से आप कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया था, देखो 100 रुपये मैंने ब्याज लिया था, मासिक किस्त है। अब देखो 1,000 रुपये पर हर टाइम के लिए एक महीना ही काम है। किस्त वो सॉरी ब्याज निकालूँ तो इतना ब्याज हो गया, क्योंकि ये 100 रुपया ब्याज कब बना है, मेरे को प्रत्येक पर देने से बना है। अब देखो मैंने 100 रुपया पे कर दिया, अब कितने पर ब्याज चलेगा, 900 पर चलेगा। अगले महीने कितने पर चलेगा आपका, डॉट 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 करके ऐसे करके चलता जाएगा 100 पर, क्योंकि लास्ट फाइनल किस्त आपकी 100 पर हो जाएगी, R × 1। तो इस प्रकार से आप इसे करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या बन चुका है, देखो 100 तो 100 रहेगा, लेकिन यहाँ से आपका कॉमन आ चुका है R/100 × 12। यहाँ से आपका कॉमन ले सकते हैं या फिर इसे आप काट भी सकते हैं। तो काट देंगे तो यहाँ से आपका 100 चला जाएगा। तो 10 + 9 प्लस डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। तो 100 बराबर R/12 नेचुरल नंबर का सम होता है n कोष्टक n+1/2। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो गया, 10 + 11/2। तो ये गया आपका 510। तो 100 बराबर R/12 मल्टीप्लाई 11×5 55। ठीक है जी। तो अब मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा। तो ये एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो। पता नहीं ये सिस्टम क्या इशू कर जाता है, अगर किसी को पता है तो वो हमें बता भी सकते हैं। ये बार बार कभी कभी दिक्कत कर जाता है, वैसे तो नहीं करता है पर कभी कभी ये तो मैंने क्या लिखा, देखो 100 बराबर लिखा आपका, मैं ये सारी भूमिका बता ही चुका हूँ। तो पहले लगेगा 1,000 पर। 12 क्यों आया, क्योंकि ये मासिक किस्त है और हम रेट लगा रहे हैं आपकी ईयर वाइज। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका 100 रुपये तक चलता जाएगा। इस सवाल को करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन ये तरीका ऐसा तरीका है कि इसे मोस्टली लोग पेपर में ध्यान नहीं भूल पाते हैं। कि आप देखो इसका फॉर्मूला भी है, मैं भी फॉर्मूले से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये हो गया आपका 10 × 11/2। तो यहाँ से ये गया 5 टाइम, 11×5 = 55। तो ये हो गया आपका
100 मल्टीप्लाई 12/55, आर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो ये गया 20 टाइम, ये गया 11 टाइम, यहाँ से हो गया 11, 12 दूनी 24/11, तो 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एक 11, 9, तो 21 सही 9/11 आपका क्या आ चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बनाएंगे और बड़े ही आसानी के साथ इस सवाल को बना पाएंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो इस प्रकार ये सवाल मैंने कल सॉल्व करा दिया था आपको। अब देखो ये इस प्रकार के सवाल आते हैं आपके पेपर में, और इस प्रकार के सवाल कैसे करेंगे, तो देखो ये भी सवाल मैंने शायद कल करा ही दिया था कि इसका आंसर आपको नन करना था, ठीक है जी। और ये सवाल भी मैंने करा दिया था, ये सवाल नहीं कराया था। तो देखेंगे इस सवाल को 12,000 रुपये की राशि है, कोई 12,800 रुपये की राशि है और 3 वार्षिक किस्तों में दे है। पहला किस्त की राशि दूसरे किस्त की राशि का 1/2 है, और जबकि दूसरे किस्त की राशि तीसरे किस्त की राशि का 1/3 है। तो प्रत्येक किस्त की प्रत्येक शेष समय के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दे है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। अब देखो इस प्रकार के सवाल करेंगे हम कैसे, कि पहले तो इसने क्या किया है कि जो किस्त की राशि है वो पूछी है, और वो उन किस्तों में बराबर इसने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किया, इंस्टॉलमेंट किसी में ज़्यादा किसी में कम जमा किया। तो पहले किस्त की राशि दूसरे किस्त की राशि का क्या है, आधा है, जबकि तीसरे किस्त की राशि का क्या है, 1/3 है। तो इसे आप के बराबर मान लीजिए, तो यहाँ से A/B/C आपका 1/2/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे। अब क्या करना है आपको, मैं देखो पहले किस्त की राशि मैंने 100 रुपये मान ली, ये मैंने 200 मान लिया, ये मैंने बस लेट किया है क्योंकि ये जीरो से मेरे को कैलकुलेशन आसान बना देगा। आप इसे 1,000 2,000 3,000 भी मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो मान सकते हैं। अब देखेंगे कि प्रत्येक किस्त शेष समय के लिए ब्याज चल रहा है। तो प्रत्येक किस्त पर किसके लिए ब्याज चल रहा है, देखो पहला किस्त मैंने कितने का पे किया होगा, देखो 100 रुपये दिया होगा, क्योंकि इतना तो मेरे को जमा करना ही है, लेकिन इस पर मेरे को ब्याज भी है। तो शेष समय के लिए देखो 10% की रेट से, तो 2 साल के लिए इस पर ब्याज चलेगा। तो यहां से आप कितना पे कर देंगे, यहां से आपने पे कर दिया 20, ये 120 रुपये। अब देखो सेकंड पर कितने टाइम के लिए चलेगा, 1 साल के लिए चलेगा। ये कैसे चला 1 साल के लिए, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो। तो यहां से आपका कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहां से आपका टोटल कितना आ गया, 220 रुपये जमा किया होगा उसने सेकंड किस्त, सॉरी सेकंड किस्त नहीं, मतलब उसने सेकंड वो किया होगा अपने 220 के। मैं अगर थर्ड पर जाऊं तो थर्ड पर कैसे करेंगे, थर्ड को कैसे करेंगे, थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट देकर अपना सारा का सारा आप ड्यू क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड पर कोई भी देखो 10% का ब्याज लगेगा जीरो टाइम के लिए। तो जहाँ से आपका पूरा का पूरा ये जीरो हो जाएगा, तो 3 से आपने यहाँ से पे कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 3 2 5 और 640, टोटल हो गया आपका 640। और 640 की वैल्यू क्या दी है आपको, 640 परसेंटेज में निकाले या फिर जो भी निकाले, तो 12800 दिए। तो एक की वैल्यू क्या दी है आपको, 2 के पीछे 0 0 दी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 0 0 0, ये 2/20 हो गया, ठीक है। तो जो भी है आपको निकाल सकते हैं। ये किसका वैल्यू आया, 1 का वैल्यू आया, 1 का वैल्यू ये गया 2 बार, इसके पीछे 2 0, मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। मेरे को चाहिए 100 की वैल्यू, तो मैं यहाँ से निकालूंगा, मेरे भाई 20 ही आएगा बिफोर दैट। तो आपका ये क्या आ गया, ये गया 2 बार, इसके पीछे 1 0 से 1 0 और ये ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट निकाल दीजिए यहाँ से 100। तो ये आ जाएगा आपका 2000। 100 की वैल्यू कितना आ गया, 2000, 2 0 और बढ़ा देंगे। तो एक की इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, 2000 आ गया। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी इंस्टॉलमेंट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बना पाएंगे कि अब देखो ये कितना है, इसका 2 टाइम है, ये कितना है इसका, पहले वाले का 3 टाइम है। तो ये इसकी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। और ये 800 रुपये क्या है इसका, ये इसने ब्याज के रूप में दिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का। आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इस सवाल को करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो अब मैं करा ही रहा हूँ। देखो 3300 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे है। पहली किस्त की राशि कितना है, दूसरे से 1/3 है। तो पहले किस्त की राशि दूसरे से 1/3 है, तो
जबकि तीसरे का 1/4 है। तो देखो पहले किस्त की राशि, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 है, ठीक है। तो इसे आप लेट कर लीजिए, ये 100 मान लीजिए, इसे 300 मान लीजिए, इसे 400 मान लीजिए। अब शेष समय के लिए ब्याज लग रहा है, ब्याज क्या है मेरा 5% है। तो पहले वाले पर 100 पर 5% की रेट से कितने के लिए ब्याज लगेगा, 2 के लिए ब्याज लगेगा। तो यहाँ से मेरा कितना ब्याज आ गया, 110 आ गया जी। दूसरे वाले पर कितने के लिए लगेगा, 1 के लिए लगेगा। तो यहाँ से मेरा 315 आ गया जी। और तीसरे वाले के लिए आपको 400 का 400 ही लगेगा। तो टोटल कितना हो चुका है, टोटल हो चुका है 110, 315 और 400 की वैल्यू हो चुकी है आपकी 5, 2, 4, 2, 3, 7 और 1, 825। तो 825% की वैल्यू आपको क्या दी है, 3300 दी है। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, मैं 100% की वैल्यू निकालूँ यहाँ से। तो 3300 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 825। तो जितनी बार जा रहा है उसे काटिए, 25 से गया जाए 4 बार, 25 दिया 75 बचा, 25 दिया 75 बचा। तो 3 से ये गया आपका 100% की वैल्यू आ गई आपकी 400, ठीक है जी। तो ये पहली वाली इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी 400। ये कितनी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी आपकी 1200 और ये हो जाएगी आपकी 1600, ठीक है जी। तो बड़ी आसानी के साथ अपने निकाल पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखो इस प्रकार के भी सवाल पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं कि मतलब कुछ डाउन पेमेंट कर दिया, उसके बाद उसने अपनी कुछ किस्त बांध ली, तो कैसे करेंगे सवालों को। देखो 9,000 रुपये, 2,200 रुपये नगद भुगतान करने के बाद वह वस्तु 1,400 रुपये की 5 वार्षिक किस्तों में दे उपलब्ध कराई जाती है, तो साधारण ब्याज का दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है आपसे। अब कैसे करेंगे, देखो 9,000 रुपये की वस्तु थी, मैंने 2,200 रुपये उसे डाउन पेमेंट कर दिया, तो अब मेरे को कितना बचा, 800 रुपये उसे पे करना है, ठीक है जी। लेकिन 1,400 रुपये की मैंने कितनी किस्त बांधी, 5 किस्त बांधी, तो यहाँ से मेरे को कितना पे करना पड़ रहा है, 7,000। तो मेरा एस आई कितना आ गया जी, एस आई आ गया मेरा 200 रुपये। कि 800 रुपये का मेरे को 7,000 रुपये पे करना है, तो एस आई मेरे को कितना देना है, मतलब ब्याज के रूप में कितना देना है, मेरे को देना है जी 200 रुपये, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो 6,800 रुपये था, तो उसमें कितने रुपए की किस्त बांधी उसने, 1,400 रुपये की किस्त बांधी। तो देखो मैं पहले बेसिक से बताऊँ, 6800 में से ये फिर से क्या घटा देंगे, 1,400 घटाएंगे, 6800 में से 1,400 गए तो ये बचा आपका 5,400। अगली बार क्या करेंगे जी, 5,400 में से 1,400 रुपये की फिर से किस्त दे दिया मैंने, तो मेरा कितना बचेगा, 4,000 बचेगा। नेक्स्ट में क्या करूँगा कि 4,000 से फिर से मैं 1,400 की किस्त दे दूंगा, तो मेरा कितना बच जाएगा, 2,600 बच जाएगा। 2,600 में से मैंने कितने की किस्त दे दी, 1,400 की फिर से किस्त दे दी, तो अब मेरा कितना बच गया जी, 1,200 बच गया। अब देखो मेरी किस्त हो चुकी है पूरी, क्योंकि अब जो अमाउंट बचा है ये 1,200 बचा है, लेकिन 1,400 की किस्त में अवेलेबल है। तो आपको अब ये पता पड़ गया कि यहाँ से मैंने कितना रुपया पे कर दिया, तो यहाँ से मैं रुपया पे कर चुका हूँ, तो 0 में तो कोई कमी है ही नहीं, 8 20 की 0 हासिल 2, तो ये हो गया 6 11 15 16 17 18 और 2 20, ये हो गया आपका 20,000। आपने कितना पेमेंट पे कर दिया, 20,000 पेमेंट पे कर दिया। अब 20,000 पर रेट है मेरी आर, और 1 मंथ की मैं किस्त निकालूँ, और मैंने ब्याज कितना दिया जी, 200 रुपये ब्याज दिया। तो यहाँ से आपकी रेट कितनी आ जाएगी, ये पूरा गया तो रेट आ गई आपकी यहाँ से 12%। तो आप इस प्रकार से रेट निकाल पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों को ये शॉर्ट लग चुका है कि ये रेट इस प्रकार से कैसे आ गई 12%। तो मैंने जी कुछ नहीं किया कि जो पूरा मैंने अमाउंट दिया उस पर मैंने ब्याज निकाल दिया और उसी का मैंने रेट निकाला है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं भा रही है, तो वो इस बात को भाएं कि इसे कैसे करें। देखो 9,000 रुपये का मैंने पेमेंट किया, 9,000 रुपये की वस्तु थी, मैंने 2,200 रुपये पेमेंट कर दिया। वो वस्तु कितने की है, मेरे को कितना पे करना है, 800 रुपया पे करना है। अब देखो 800 रुपया मेरे को पे करना है, प्लस 800 रुपये मेरे को कुछ ब्याज भी मिलेगा 8% से, मैं 5 किस्तों में ले रहा हूँ उसे, तो मेरे को ये ब्याज मिल गया, और ये मासिक के लिए मैंने 12 का डिवाइड कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मेरे को ऐसे ना देकर आप इसे किस्त में दो। देखो ये आपका पूरा ब्याज हो गया, 5 किस्तों का पूरा ब्याज, सॉरी। तो
अब होगा क्या है कि आपको 1400 रुपए की इस प्रकार से पे ना करके ये बोल रहा है कि 1400 रुपए की 5-5 किस्त दो। मान के ठीक है जी, हम 1400 की 5 किस्त देंगे, प्लस जो 1400 पर है उसे 8% से लेना है, और कितने समय के लिए लेना है? शेष समय के लिए। तो 5 3 2 प्लस 1 तक आपका ये शेष समय हो गया। तो ये हो गया आपका 100 मल्टीप्लाई 12। तो ये तो ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला सीन आपको याद आना चाहिए कि जो पहले वाला वीडियो था उसमें कराया था। नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला सीन है ना, कौन सा वाला? ये वाला। मैं इसे थोड़ा सा अलग से देखो, इस पर क्या लगेगा आपकी शेष समय के लिए ब्याज लगेगा R/100 मल्टीप्लाई 12। मैंने सबसे ये कॉमन निकाल के आपके लिए अलग से लिख दिया, क्योंकि ये वाली चीज है ये समय कॉमन दिखेगी आपको, और वही मैंने यहाँ पर किया है कि जो कॉमन था मैंने ये डायरेक्ट ही लिख दिया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि 6800 प्लस यहाँ से क्या हो गया आपका डबल जीरो से आप डबल जीरो काटें तो ये हो गया 8 पंजे 40 32 नहीं 34/12। ठीक है जी। तो 340 साल यहाँ से कितना हो गया आपका 70,000 प्लस ये हो गया आपका 4 3 7 10 एक जीरो गया इस पूरे से, और एक जीरो गया आपका यहाँ से, तो 140 R/12 हो चुका है। तो मैं आर को एक तरफ ले जा रहा हूँ, तो 340/12R माइनस 140/12R बराबर 200। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका कितना आ चुका है, 12 कॉमन लिया तो 0 0 200 R बराबर 200। R की वैल्यू फिर से क्या गई आपकी 12% आ चुकी है। तो किसी भी प्रकार से आप निकालें सवाल को, सवाल होना है, सॉल्व होना ही होना है, क्योंकि सवाल की। अब देखो सेम प्रकार का ये सवाल है कि एक वस्तु 1000 रुपये की है और 250 रुपये की नगद भुगतान करने पर ये 200 रुपये की कितनी किस्तों में अवेलेबल है? 4 किस्तों में अवेलेबल है। तो वाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको। तो कैसे करेंगे? देखो 1000 रुपये की वस्तु थी, 250 रुपये आपने दे दिए, तो अब वो वस्तु कितने की आपको किस्त लेनी है? 750 की लेनी है, लेकिन आपने 200 रुपये की 4 किस्तों में दिया, ये कितना हो गया 800 हो गया। तो एसआई कितना बचा होगा आपका? 50 रुपये एसआई के रूप में आपने दिया है, क्योंकि यहाँ से आपको 800 पे करना पड़ रहा है, लेकिन पे कितना करना है? 750 ही पे करना है। तो अब क्या करेंगे कि जो 750 है उसमें से 200 की किस्त दे देंगे आप, तो फिर कितना बच जाएगा? 550 बचेगा। 550 में से फिर से आपने 200 की किस्त दे दिया, तो अब कितना बच जाएगा? 350 बच जाएगा। 350 से फिर से आपने 200 की किस्त दे दिया, तो अब कितना बच गया? 150 बच गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपको रुक जाना है, ब्राम दे देना है, किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि 4 किस्त हैं, ये तो आपको 3 ही किस्त ले रहे हैं। ये लास्ट वाली किस्त है ना, वो आपकी पूरा का पूरा डाउन पेमेंट के साथ जाती है, उसके बाद वो क्लियर हो जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका सब पर क्या ब्याज लगेगा? रेस्ट टाइम के लिए आपका ब्याज लगेगा R/100। तो ये सब में आएगा, तो मैं इसको सबको जोड़कर ही कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो रहा है आपका 1800 मल्टीप्लाई R/100। तो ये एक महीने का ब्याज कितना दिया मैंने? 50 रुपये पे किया। तो बड़ी आसानी से मैं निकालूँ यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, तो R की वैल्यू आ गई मेरी 50 मल्टीप्लाई 12/18। तो ये गया 6 टाइम, ये गया 4 टाइम, तो कुछ ये सॉरी इसे 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये हो गया 100/3। तो इसे क्या लिखते हैं आप? 33 सही 1/3 आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ी आसानी के साथ इसे निकाल पाएंगे, कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति 10 रुपये कर्ज लेता है 1 रुपये की, वह 11 मासिक किस्तों में लोन चुकाता है, तो वाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखेंगे कि एक व्यक्ति ने कोई कर्ज लिया, तो पहले महीने का उसका क्या है? क्योंकि उसने कर्ज लिया 10 रुपये चुकाना है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि अगले महीने आएगा, सेकंड महीने उसने 1 रुपया पे कर दिया, तो 9 बचे। थर्ड महीने में वो क्या करेगा? 9 में से 1 रुपया पे कर दिया, 8 बचे। इसी प्रकार से ये डॉट 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 करके चलता जाएगा 1 तक। और देखो 11 एसआई कितना आ गया मेरा? एसआई 1 रुपया आया, क्योंकि 1 रुपये की 11 किस्त का मतलब 11 रुपये पे किया, लेकिन लिया कितना था? 10 लिया था। तो एसआई कितना दिया उसने? ब्याज कितना दिया? 1 दिया। तो कैसे करेंगे? अब वो देखो यहाँ से 10 + 9 + 8 डॉट 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 बन का ये सीरीज बन चुका है। तो क्या बनेगा यहाँ से? 55 हो जाएगा क्या? 10 + 11/2। यहाँ से ये हो गया मेरा पूरा का पूरा 55 रुपये पर मेरा ब्याज चलेगा। तो 55 पर ब्याज चला 8% की रेट से 1 मंथ के लिए अपॉन 100 बराबर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। 1 कहाँ से आया? 1 आया आपका ब्याज के रूप में जो दिया है। और 12 क्यों आया? क्योंकि ये मासिक है। तो 11/20
तो फिर से आपकी 240 में ही आपको किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा, ये 21 सही, 9/11 अभी आया था आंसर। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बताएं कि नहीं आया है तो पिछले वाली वीडियो देखें और आप इस सवाल को करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सवाल आ चुका है, देखो 9 रुपये कर्ज लेता है, 1-1 रुपये की देता है, तो 10 किस्त दिया, चुकाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखो 10, तो 9 से आप जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 9 8 7 डॉट 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 1 तक जाएगा। तो ये कितना हो चुका है आपका 9 + 10/2, तो ये हो चुका है आपका 9×5 45, 45 पर रेट चलेगा R1/2/100। ब्याज कितना गया, 1 गया। तो ये 9 बार गया, ये 20 बार गया, तो 240 में आपके कितने का डिवाइड करना है, आपको 9 का डिवाइड करना है। तो ये कितना हो गया आपका 9 तिया 9 दूनी 18, 60 बचा 9 6 54, 2/3। तो 24 सही, सॉरी 26 सही, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। तो इन सवालों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो रखता हूँ, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि देखो ये ब्याज वाले सवाल हैं तो काफ़ी आसान होती हैं ये किस्त निकालना, अगर आपकी एक बार किस्त सही से बैठ जाए मूड में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।